यह कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठों को सिखाती है। कहा जाता है कि दुनिया को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम खुद को बदलें। जब हम अपने दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव लाते हैं तो पूरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी। उसे अपनी फ्लाइट के लिए देर हो रही थी और वह जल्दी जल्दी एयरपोर्ट पहुंची। वह विमान में प्रवेश करती है और अपनी सीट की ओर बढ़ती है। वह अंतिम यात्री थी जिसे विमान में चढ़ने की अनुमति दी गई थी। जैसे ही वह अपनी सीट पर पहुंचती है, उसका मूड खराब हो जाता है। उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके पास की सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके दोनों हाथ नहीं थे। महिला एयर होस्टेस को बुलाती है और कहती है, यह क्या है? मैं इस व्यक्ति के साथ यात्रा नहीं कर सकती। एयर होस्टेस उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। वह महिला को शांत रहने और बैठने के लिए कहती है, लेकिन महिला अपने निर्णय पर अड़ी रहती है। एयर होस्टेस समझ नहीं पाती कि इतनी खूबसूरत दिखने वाली महिला इतनी कठोरता से कैसे बात कर सकती है। एयर होस्टेस महिला से कहती है, ठीक है मैम, हमारे लिए हर यात्री महत्वपूर्ण है। मैं इस विषय पर कैप्टन से बात करती हूँ। यह कहकर एयर होस्टेस अंदर जाती है और कैप्टन से इस बारे में चर्चा करती है। कुछ देर बाद वह बाहर आती है और महिला से कहती है, कैप्टन ने आज एक विशेष निर्णय लिया है। हमारे विमान में पहली बार हम एक यात्री को जो इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर रहा है, बिजनेस क्लास में शिफ्ट करने जा रहे हैं। यह सुनकर महिला को राहत मिलती है और वह खुश हो जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसकी बात मान ली गई है। लेकिन एयर होस्टेस यहीं पर नहीं रुकती। वह उस दिव्यांग डिसेबल्ड व्यक्ति के पास जाती है जिसके पास दोनों हाथ नहीं थे और कहती है, सर कृपया मेरे साथ आइए। हम आपको बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा करें जिसे मानवता की कदर नहीं है। एयर होस्टेस की बात सुनते ही विमान में बैठे सभी यात्री तालियां बजाने लगते हैं। वह दिव्यांग डिसेबल्ड व्यक्ति अपनी सीट से उठता है और कहता है, मैंने कारगिल युद्ध में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। जब मैं इस महिला की बात सुन रहा था तो मुझे लगा कि हम इन जैसे अपने देश के लोगों के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। लेकिन जब मैंने कैप्टन का फैसला सुना और आपकी तालियां सुनी तो मुझे गर्व महसूस हुआ कि हम अपने देश के नागरिकों के लिए लड़ रहे हैं। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात यह है कि जीवन में हमारा चरित्र सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, ना कि बाहरी सुंदरता। दूसरी बात, जो व्यक्ति केवल अपने रूप, रंग, कद या व्यक्तित्व पर ध्यान देता है, वह जीवन में सच्ची सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। हमें अपने चरित्र को विकसित करना चाहिए और ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे लोग हमें पसंद करें और हमारा सम्मान करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।